कैसे हो? मैं आज आप लोगों को क्लास फोर्थ, क्या बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट जीके यानी कि जनरल नॉलेज, चैप्टर नंबर 3, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कार्निवोरस प्लांट्स। कैसे प्लांट्स? कार्निवोरस प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स में भी जो फूड किस टाइप के लेते हैं, इसके बेसिस पे 3 टाइप के मतलब प्लांट्स होते हैं। एक तो हर्बीवोरस, दूसरा जो आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है कार्निवोरस होता है, और एक तीसरा ओमनीवोरस होता है। क्या बच्चों? ओमनीवोरस। इन तीनों का हिंदी होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब यानी हर्बीवोरस आप समझ रहे हो, ऐसे प्लांट्स जो केवल फूड मतलब प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। और कार्निवोरस जो केवल मांस को, फ्लैश को यानी एनिमल या इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसाहारी पौधा। और 3rd टाइप ऑफ ओमनीवोरस में सर्वाहारी, दोनों, जो एनिमल्स को एज वेल एज प्लांट को, दोनों को खाता हो। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम लोग आज जो इसको पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है कार्निवोरस प्लांट्स, यानी कि जिसका हिंदी क्या होता है? मांसाहारी पौधा। क्या बच्चों? मांसाहारी पौधा। ठीक, मांसाहारी पौधा मतलब कार्निवोरस प्लांट्स। बच्चों नाम से स्पष्ट है, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट वगैरह को खाते हो, मतलब कीड़े मकोड़े को, प्रे मतलब वही कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट मतलब भी वही कीड़े मकोड़े, इनको जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम कौन सा प्लांट्स बोलते हैं बच्चों? कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं। कौन सा प्लांट्स बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ पहले बुक। ये आपका बुक है नॉलेज कार्ड, देख सकते हो, जिसे जीके कहते हैं। ठीक, और आपका ये चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 कार्निवोरस प्लांट्स, पेज नंबर 7 है। क्या बच्चों? पेज नंबर 7 है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आइए हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें है, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं खूब अच्छी तरीके से। ठीक है, तो लिखा हुआ है, यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो डैट देयर आर सम प्लांट डैट इट इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। कह रहा है कि आपको ये सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा जान के कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े और जानवर को खाते हैं। बहुत आश्चर्य सी बात है ये बच्चों, लेकिन होते हैं बच्चों। क्या है? हमारे अर्थ पे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या क्या खाते हैं? इंसेक्ट को यानी कीड़े मकोड़े को, और किसको? एनिमल्स को खाते हैं। ठीक, इनको खाते हैं। ये आश्चर्य सा है, लगेगा भी, क्योंकि आप लोग देखे नहीं होंगे ऐसे प्लांट्स, हम भी देखे नहीं हैं, बट केवल सुने और पढ़े हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कार्निवोरस प्लांट्स, तो आपका डिफिनीशन बहुत सिंपल सा बन के आता बच्चों। अगर कोई पूछे व्हाट इज कार्निवोरस प्लांट्स, यानी कि कार्निवोरस प्लांट्स क्या है, तो उसका डिफिनीशन हम क्या बनाएंगे? सिंपल सा बनाएंगे, द प्लांट्स। क्या बच्चों? द प्लांट्स मतलब वो पौधा, द प्लांट्स विच ईट्स मतलब खाते हैं, एनिमल एंड इंसेक्ट को, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ प्लांट्स? कार्निवोरस प्लांट्स। कैसा प्लांट्स? VOROUS, कार्निवोरस प्लांट। यहाँ तक किसी को डाउट? मतलब सिंपल सा इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। क्या? ऐसे प्लांट्स जो किस खाते हैं, क्या? एनिमल्स एंड इंसेक्ट को, जानवर और कीड़े मकोड़े को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों ध्यान से, बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपको खूब अच्छी तरीके से समझ लेना है। क्या करना है?
खूब अच्छी तरीके से उसे समझ लेना है। मतलब व्हाट इज कार्निवोरस प्लांट्स? द प्लांट्स विच ईट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट इज नोन एज व्हाट? कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक, यही आपके बुक में लिखा हुआ था, मैं आपको समझा भी दिया कि क्या होता है इसका डेफिनेशन। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है दे ग्रो इन द सॉइल विच लैक्स इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बच्चों ये प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं। अधिकतर प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स क्या होते हैं? मोस्टली प्लांट्स कहाँ उगते हैं? ज़मीन पे ही, सॉइल में, मिट्टी में उगते हैं। वही लिखा हुआ है कि दे ग्रो इन द सॉइल विच लैक्स इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि कार्निवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं। नाम में सही स्पष्ट है, मांसाहारी पौधा, ऐसे प्लांट्स जो मांस को खाते हैं। मांस बोले तो एनिमल्स और इंसेक्ट को। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? सो दे ट्रैप इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो प्लांट सॉइल में पाए जाते हैं इन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। न्यूट्रिएंट्स बोले तो वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये कैसे पूरा करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, रिक्वायरमेंट्स को? ये सराउंडिंग में जितने भी इंसेक्ट और एनिमल्स जो पाए जाते हैं इनको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब खींच लेते हैं और खा जाते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। इस तरीके से इन्हें न्यूट्रिएंट्स की, इनकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाती है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? फिर बच्चों हम लोग आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन ये कार्निवोरस टाइप के प्लांट्स दिए हुए हैं कई सारे, और उनके फीचर्स दिए हुए हैं। फीचर मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक, इनके गुण क्या हैं, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ के खूब अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस क्या क्या रहा है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, हम समझा देंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। लिखा हुआ है रीड द क्लूज अबाउट सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब कुछ क्लू दिए हुए हैं कैसे प्लांट्स के बारे में? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। किसके बारे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में कुछ क्लू दिए हुए हैं, उसको आपको पहचानना है। एंड लिखा हुआ बच्चों अनक्रेडिबल द लेटेस्ट टू नो द दियर नेम्स। मतलब अनक्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों, जैसे अगर मान लो मेरा नाम प्रमोद है, अगर मेरा नाम पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, PRAMOD, अगर प्रमोद है मेरा नाम, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दिया RAODPM लिख दूँ, इसे इनक्रेडिबल बोलते हैं। इनक्रेडिबल मतलब आगे पीछे लेटर्स वही रहेंगे, जिस जिस लेटर से मिलके बना हुआ है वो लेटर्स वही रहेंगे, बट वर्ड आगे पीछे कर दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं अनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश क्या लिखा हुआ है? अनक्रेमेबल। अनस्क्रेमेबल मतलब आगे पीछे लिखा हुआ है, और इसको आपको लिखना है ऐसे राइट करके, तब आपको इस वर्ड से बनाना है प्रमोद। इसी तरीके से यहाँ पे कई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दिए हुए हैं, उनके नाम के लेटर्स को आगे पीछे लिखा हुआ है, उसको आपको एक मैनर वे में अरेंज करके प्लांट्स का नाम बनाना है। क्या करना है बच्चों? प्लांट्स का नेम बनाना है या नेम लिखना है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखें हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों आइए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चंस बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक को देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे और उसका आंसर यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखना चलूँ तो पूरा ब्लैक बोर्ड कवर कर लेगा, एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग के पास बुक है, आप ध्यान दो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और उसको समझाऊँगा भी, और इसका यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिखा क्या हुआ है। दिस कार्निवोरस प्लांट्स ल्यूरेस इट्स इंसेक्ट प्रे विथ ए स्वीट स्मेल विच इज इनसाइड द लीफ ओपनिंग। मतलब ये जो प्लांट्स है, ये जो इस मतलब प्रे, स्वीट प्रे मतलब जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इनसाइड द लीफ ओपनिंग, इनके अंदर चले जाते हैं। इनसाइड मतलब होते हैं किसके? लीफ के अंदर। आगे लिखा हुआ है
वंस इनसाइड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द प्रे टू गो आउट, मतलब जब इनके पत्तियों में जाके ये इंसेक्ट जाके ट्रैप फंस जाते हैं तो इनका इम्पॉसिबल होता है बाहर आना। किसका? इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े का। फिर आगे लिखा हुआ है द प्लांट देन सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब ये प्लांट्स एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। विच ब्रेक डाउन द एनिमल मैटर, जो कि एनिमल को मैटर का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये था आपका क्वेश्चंस। और बच्चों आंसर के रूप में जो अनस्क्रीमेबल वर्ड दिया हुआ है वो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्रीमेबल बनाते हैं, उसको स्क्रीमेबल बनाते हैं, मतलब सही वर्ड में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? LOCLRIAYB, ये आपका वर्ड है बच्चों, ये आपका वर्ड्स है। ठीक, ये अनस्क्रीमेबल वर्ड्स है और इसको आपको स्क्रीमेबल बनाना है, मतलब सही ढंग से लिखना है। क्या करना बच्चों? सही ढंग से इसे लिखना है। ठीक, तो बच्चों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये प्लांट्स का नाम बनाना है आपको, मतलब एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा आपको भी। इस प्लांट्स का नाम है कोबरा, COBRA, कोबरा लिली, LILY, कोबरा लिली प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स है बच्चों? कोबरा लिली प्लांट्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो यही, मतलब सिंपल सा बात है, अनस्क्रीमेबल वर्ड दिया रहेगा, आपको उसको एक दो बार जब जान लोगे तभी पहचान पाओगे कि हाँ ये कोई प्लांट्स होता है। कौन सा प्लांट्स? कोबरा लिली प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स बच्चों? कोबरा लिली प्लांट्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है दिस प्लांट कैचेज इस प्रे बाय यूजिंग टिनी कैप्सूल्स, मतलब ये जो प्लांट्स का नाम लिखना आपको वो उसके बारे में बता रहा है कि इनके पास एक टिनी कैप्सूल्स होते हैं विच हैव डोर्स ऑन देम डैट आर लाइंड विथ वेरी सेंसिटिव ब्रिस्टल्स। टिनी जो कैप्सूल्स होते हैं ये लोग उस तरीके से ये प्रे को कैच करते हैं, कीड़े मकोड़े को पकड़ते हैं। क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े को कैच कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इफ़ ए स्मॉल वाटर क्रीचर्स टचेज द ब्रिस्टल्स स्मूथ गोज द डोर एंड द प्रे इज टाइटली सील्ड इनसाइड, मतलब जो ही ये इनके पत्ते लीफ पे जाके बैठते हैं उसी के तुरंत इनसाइड चले जाते हैं, मतलब अंदर चले जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। कुल मिला जुला के बच्चों इस चैप्टर में हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में? कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो जो आपका अनस्क्रीमेबल वर्ड दिया हुआ बच्चों वो दिया हुआ है आपका, बता रहा हूँ आपको, लिखा हुआ है, स्पेलिंग अनस्क्रीमेबल लिख लेते हैं, DBRLOAWDRET। ठीक, ये आपके अनस्क्रीमेबल वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आपको स्क्रीमेबल वर्ड बनाना, मतलब रियल मीनिंग इसकी निकालनी है आपको। जैसे मैं बार बार बताया ना कि इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। क्या किया हुआ बच्चों? आगे पीछे करके लिखा गया है और उसको हमें क्या करना है? सही रूप से बनाना है। क्या करना है? उसे हमें सही रूप से बनाना है। ठीक, तो बच्चों इसका जो वर्ड मीनिंग बनेगा ब्लैडर रूट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? इसका जो बनेगा वो है ब्लैडर, BLADDER, ब्लैडर वर्ट, WORT। ठीक, ये आपका जाके एक ट्री का नाम बन गया। क्या बच्चों? ये आपके ट्री का एक नाम बन गया। ठीक,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस पे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? दिस प्लांट हैज जा लाइक लीव्स डैट अट्रैक्ट अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट। मतलब इस प्लांट्स के पास, जा मतलब होता है जबड़े, जैसे हम लोग का ये मुख है ना जबड़ा, इसी तरीके से इसके पास कुछ लीफ होती हैं डैट अट्रैक्ट अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट, जो कि एनिमल्स और इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है व्हेन एनी एनिमल्स लैंड ऑन द लीफ, जब कोई अदर एनिमल्स इनके लीफ पे लैंड करता, मतलब जाके बैठ जाता है, द लोब्स क्लोज विद इन ए सेकेंड, इनके जो लोब्स होते हैं, ढक्कन कह सकते हो, लिड जो होता है, ये क्लोज हो जाते हैं अपने आप। एंड एनिमल्स इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स, और एनिमल्स या कोई जो इंसेक्ट है इनके अंदर जा कर के फंस जाता है या फिर उसी में ट्रैप हो जाता है। तो इस प्लांट्स का आपको नाम लिखना है। तो पहले बच्चों हम लोग जो अनस्क्रीमेबल वर्ड लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर उससे स्क्रीमेबल बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है NFRAMABLE ठीक। इससे हमको क्या करना बच्चों? बनाना है क्या? स्क्रीमेबल वर्ड बनाना है। क्या करना है? स्क्रीमेबल वर्ड बनाना है। ठीक। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि इस वर्ड से क्या मतलब कौन सा प्लांट्स का नाम बनेगा। ठीक। तो बच्चों इस वर्ड से जो बनेगा उस प्लांट्स का नाम है वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या बच्चों? VENUS, वेनस फ्लाई, FLY फ्लाई, TRAP, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक। इस प्लांट्स का नाम क्या है बच्चों? वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब हम लोग 4 टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में आते हैं, जो चौथे नंबर पे आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ के समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक। चौथा जो लिखा हुआ बच्चों वो लिखा हुआ है दिस प्लांट हैज ए जेल लाइक सब्सटेंस एट द टिप्स ऑफ द टेंटलेस डैट कवर द लीव्स। मतलब ये ऐसा प्लांट्स है बच्चों जिसके पास जेल लाइक सब्सटेंस, मतलब कह सकते हो गम, कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है इसके पास। क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इनसाइड द ट्यूब आर लिटिल हेयर, इनके पास ट्यूब जो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ हेयर्स जैसे निकले हुए होते हैं, जो क्या करते हैं दिस द इंसेक्ट दैट गेट्स इन द ट्यूब कैन नॉट मेक इट्स वे। सॉरी मैं दूसरी लाइन में चला गया था, अब से ध्यान से सुने आप लोग। जब इनके प्लांट्स मतलब इस प्लांट्स के पास जेल लाइक होता है जो सब्सटेंस, दिस जेल इज स्टिकी सब्सटेंस, मतलब ये किसी सब्सटेंस को चिपका लेते हैं भाई। जो जेल लाइक है मतलब चिपा जैसा पदार्थ है, अगर उस पर आप कोई चीज़ गिराओगे तो चिपक जाएगा। तो वही कह रहा है कि इस प्लांट्स के पास जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जब कोई इंसेक्ट आता है तो इस पर स्टक हो जाता है, मतलब जाके उसी पे चिपक जाता है। इस प्रकार से उन्हें ये प्लांट्स उसको क्या करते हैं? खा जाते हैं। कैसे? जब आके जापे वहाँ पे फंस जाते हैं या फिर स्टक कर जाते हैं, चिपक कर जाते हैं। ठीक। तो वही कह रहा था बच्चों, ये जो आपका अनस्क्रीमेबल वर्ड दिया हुआ है इसका, यानी चौथे का, वो लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है बता रहे हैं आपसे, NDUEWES, NDUEWS। ये आपका अनस्क्रीमेबल वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। इससे आपको क्या करना है? पहचानना है। ठीक। अब देखो बच्चों, मैं तो मतलब कई क्लासों में पढ़ाया कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। सारे जितने आ रहे हैं, कोबरा लिली, ब्लैडर वर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप, अभी आएगा आपको पिचर प्लांट्स, और ये जो लिखने जा रहे हैं सैंड्यू नाम है इसका। तो मैं कई क्लास में इन सब के बारे में पढ़ा दिया हूँ, तो हमारे दिमाग में सारे चल रहा है कि इस अनस्क्रीमेबल से कैसे स्क्रीमेबल बनाना है।
तो आपको इसके लिए कैसे आप बना लोगे इतना जल्दी? तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही करना है क्या कि आपको वर्ड को आगे पीछे करके मैच कराना है कि क्या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड बन रहा है। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है, अब जो वर्ड अनस्क्रीमेबल लिखा हुआ है वो जो हम बनाएंगे वो क्या है? सनड्यू होता है। संडे नाम नहीं, सनड्यू। क्या बनेगा? SUNDEW, सनड्यू। क्या बच्चों? सनड्यू। प्लांट्स का नाम क्या है? सनड्यू। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो जो लास्ट प्लांट्स का नाम बच्चों लिखा हुआ है उसको आइए पढ़ते हैं। लास्ट प्लांट का नाम क्या लिखा हुआ है, मतलब उसके बारे में क्या लिखा हुआ, फीचर्स क्या है, उसके गुण क्या हैं? दिस प्लांट इज सेफ लाइक ए रोल्ड अप लीफ फॉर्मिंग ए ट्यूब। मतलब इसके लीफ ऐसे हैं जो ट्यूब की तरह फोल्ड होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। क्या किए बच्चों? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनके लीफ फोल्ड होकर के बना लिए हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इनसाइड द ट्यूब आर लिटिल हेयर। इनके ट्यूब में एक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कांटे जैसे। जैसे हमारे हेयर कैसे हैं? कांटे जैसे तो हैं। तो क्या होते हैं? इनसाइड द ट्यूब आर लिटिल हेयर। आगे क्या लिखा हुआ है? द इंसेक्ट डैट गेट्स इनटू द ट्यूब कैन नॉट मेक इट्स वे बैक आउट। मतलब जो ये हेयर है इनके, ये उसमें जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये वापस नहीं आ पाते हैं। तो बच्चों जो अनस्क्रीमेबल वर्ड बना हुआ है वो क्या है? लिखते हैं पहले। लिखा हुआ है पांचवा क्या है? HIPPLPATCNER। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अनस्क्रीमेबल वर्ड है आपका। ठीक, इसको आपको स्क्रीमेबल बनाना है, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो बच्चों बहुत ही फेमस मतलब ये प्लांट है। मैं तो कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, करीब 4, 5, 6, 8, 10 बार बोल चुका हूँ। इस प्लांट्स का नाम है पिचर प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स बच्चों? पिचर प्लांट्स, जिसकी स्पेलिंग होती है PITCHER, पिचर, PLANT। कौन सा प्लांट्स है बच्चों? पिचर प्लांट्स है। ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोग इस चैप्टर को समाप्त किए। बहुत छोटा सा चैप्टर था। आइए एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, जल्दी जल्दी, खूब फास्ट एकदम रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। कुछ नहीं, हम लोग आज इस चैप्टर में क्या पढ़े बच्चों? चैप्टर का नाम था कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस का हिंदी क्या होता है? मांसाहारी, यानी ऐसे प्लांट्स जो केवल मांस को खाते हैं। यहाँ मांस का कहने का मतलब ये है जो एनिमल या इंसेक्ट को खाते हैं। किसको बच्चों? एनिमल या इंसेक्ट को खाते हैं। दोज टाइप ऑफ प्लांट्स इज व्हाट? कार्निवोरस प्लांट्स। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग कई चीज़ें पढ़ें, उसके बारे में पढ़ें, फीचर्स के बारे में पढ़ें कि ये जो प्लांट्स होते हैं आखिर ये इंसेक्ट और एनिमल्स को क्यों खाते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स तो हैं, ज़मीन से इनको यानी सॉइल से इनको न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मिलती तो है लेकिन अच्छे अमाउंट में, यानी एक लार्ज अमाउंट में इन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। किसे? इन प्लांट्स को, कार्निवोरस को। तो ये क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए एटमॉस्फेयर में जितने भी इंसेक्ट एनिमल्स पाए जाते हैं उनको इनको जो कुदरत ने यानी जो गॉड ने इनको पार्ट्स, कई सारे भाग जो प्रोवाइड किए हैं उसकी सहायता से, चाहे जेल लाइक स्ट्रक्चर हुआ या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुआ, इन सभी की प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग इंसेक्ट को फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं, यानी कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से इन्हें क्या मिल जाता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ